भागे, गाँव को कई लोग को मारा है। अरे तो कैसी कार्रवाई हो जाए जो आप लोग संतुष्ट हो जाए, कैसे उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करे? जीवन कार्रवाई हो जाए चाहे तब ऐसा दुश्मन हमारे के मैया। क्या नाम है आपका? सुमन नाम है। सुमन जी हैं, घर की हैं? हाँ, इनकी तो सुमन जी ये बताइए, अभी अधिकारी आए थे, सब लोग बातचीत किए, क्या मांगे हैं आप लोगों की? यही मांगे हैं कि जीवन निर्वाह होना चाहिए, उसके सरकारी ताला लगना चाहिए उसके घर पे, बस। हाँ। लेकिन ये बताइए, इसमें आप लोग बता रहे हैं कि कुछ लोग वीडियो चला दिए हैं ओझा वैद वाला, क्या है? नहीं, वीडियो कभी वो ओझा वैद कुछ भी नहीं थे। वो कभी वो किसी के कुछ भी भभूत भी नहीं, वो किसी के भगवान का पूजा भी नहीं करते थे, कहीं भी नहीं जाते थे वो। बैठे उठे कोई दुश्मनी नहीं है और नाफ का हमारे ससुर जी के हत्या कर दिया। लेकिन पुलिस तो जो मुख्य आरोपी थे उसको तो गिरफ्तार कर लिया है ना? हाँ, पुलिस घर पर आई के घर में घुसरा रहा, भागत रहा, हम ताला भर दिया, तब पुलिस आई के जनपद भदोही के चौरी थाना क्षेत्र के जगदीशपुर सुजान गांव में बच्चन राम गौतम को पाल चौराहे पर चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। फिलहाल उनकी बॉडी अभी मोर्चरी हाउस में है, पुलिस प्रशासन मौके मौजूद है। मैं इस वक्त बच्चन राम के घर पर मौजूद हूँ। परिजन का भी आक्रोश है कि अभी तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की। अब देखना है कि आगे क्या पुलिस कार्रवाई करती है तो समय ही बताएगी। लेकिन इसके पहले आपने देखा ज्ञानपुर में जिस तरीके से दलित के साथ घटना हुई, आज बच्चन राम की कल भी चाय की दुकान पर दिन दहाड़े हत्या हो गई। और एक तरफ योगी सरकार का दावा है कि अपराध मुक्त है, लेकिन ये अपराध करने की हिम्मत आती कहाँ से है लोगों को? और दिन दहाड़े किसी को गोली मार दिया जा रहा है, किसी की हत्या कर दी जा रही, किसी को किडनैप कर लिया जा रहा है। क्या नाम भैया आपका? क्या नाम है? मनीराज। मनीराज जी, कहाँ से आए हैं आप? यही ट्रेन से। तो बच्चन राम गौतम की हत्या कैसे हो गई, कुछ जानकारी है? हमको नहीं पता। तो ये तो बहुत दुखद घटना है। हाँ, दुखद घटना है। चाय की दुकान पर दिन दहाड़े चाकू गोद कर हत्या कर देना। हाँ, तो जो हत्या किया वो रहने वाला कहाँ का है? यही ट्रेन का क्या नाम है उसका? नाम कर तो भैया हम क्या नाम है, क्या नाम चाचा उसका? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार से कोई इनसे पहले दुश्मनी थी क्या? कोई दुश्मनी नहीं रही। हाँ। हैं? और वह नासा बैठा रहा लेके और ये पहुँचे ना चाकू लेके मारे चलो के। कई चाकुओं से गोदा? हाँ, अरे 10-12 चाकू लग। तो इसी बीच में जो बचाने आए उनको भी चाकू लग गई? हाँ, ये बचावे के रहा, पकड़त रहा, उन्हों के मार दे चाकू। अच्छा, कुछ लोग न्यूज चैनलों में चला दिए कि ओझा थे, वैद थे, इसमें क्या सच्चाई? ये सब सच्चाई सब पूरे गांव से पूछ सका था साहब कि और सच्चाई वो नजर तक नहीं झारत रहे। तो ओझा सोखा के कहा था, खाली माहौल को बिगाड़ने के लिए, माहौल के वो सब आपस सिद्ध कर रहा है। और वो ओझा सोखा नहीं थे, तांत्रिक नहीं थे। अच्छा, जो हत्या किया है वो क्या काम करता था? गुंडाई करत रहा, बम्बई में गुंडाई की रहा है, बम्बई से भगावा गावा तो यह है आईबा, यहाँ से जौन हो तो येहू गुंडाई करा था। लेकिन इतना बड़ा गुंडा हो गया कि हत्या कर दे रहा है। हाँ, बम्बई से हत्या करके आईबा, तब जौन हो तो यहाँ क्या था। कई लोगों को भी मारा है क्या? हम क्या? अरे मारे बा है, सेवा के मारे बा हैं, और सीताराम के ओरी मारे हैं, अपने भाई पटदारे के सब के उन्होंने दबाव में बाहें। लेकिन जो हत्या किया उसको तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, तो कैसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आप लोगों को लगे कि नहीं ऐसा बात है, आजीवन कारावास साहब हो जाए ठीक बा ओकर, नहीं तो बहुत बवाल करे फिर। तो 10-12 चाकू गोद के मार तुरंत मौत हो गई। तुरंत वहीं थे मौत हो गए। क्या नाम है आपका माता जी? हमारा आशा देवी। आशा देवी। तो जो आपके गांव का है, तो कोई बच्चा राम से पहले कोई दुश्मनी थी क्या? जेठाऊ हमारा खुद ही रहे, अब कुछ नहीं रहा, नजर टोना ओझी ओझाई कुछ नहीं उनके पास रहा है। वो जात रहे चौराहे पर, रोज जाए, रोज चाय पी के आवे। अब बाकी वही काली वाली बात रहा, जानते नहीं रहे कि हमें लगे आवा था ये हलाली करे। हाँ, अब पूछे हुए कि हाँ कल कहाँ रहे, बस इतने बार कहें कि कल रहे कि नहीं रहे। अब जानते नहीं रहे कि आवत है मैं ये कुल करिए, और तब से करे बाद में चक्कू निसारे न, अब मार दिए से यही पर ऐसे वो नहाई गए। जब वो मार के भाग रहा था। हाँ सुना, मार के भागना ही, जब जान ले लिए सना, जब वहाँ जनता लोग लगे धरे पकड़े, सबके चक्कू दिखावत ऐसे ऐसे।
दिखावता है कि ऐसा चाकू हर दिखाओ जगह तुमको भी मार दूंगा। मार देगा। हाँ? ऑपरेटर के मार दिए बा, क्या कह रही हैं आप? ऑपरेटर के मार दिए बा, हमारे ससुर का संगी रहे उन्हों के मार दिए बा, जाम उन्हों के जाम से मारा लिया, फट गया बा, अंगुरी में लग गया बा साहब। अब वो के हमने का हमारे घर सुरक्षा चाहिए जीवन भर ना, उन्होंने निकली 4-5 भाई हैं, 5 कुल गुंडागिरी हैं और बाप सहित महतारी भौजाई कुल गुंडागिरी हैं, अब कुल मारत हैं सबके गांव भरे के, पारिक पारा सबके कभी मारत। कोई बात रही होगी या तो ऐसे ही? हमारे घर से कोई दुश्मनी नहीं है, कभी हमारे घर से कोई दुश्मनी नहीं है सर। बिना खाली ऐसे रोज आवे घूम के चाय पिए बैठे उठे, कोई दुश्मनी नहीं है। और नाश का हमारे ससुर जी के हत्या कर दिया। लेकिन पुलिस तो जो मुख्य आरोपी थे उसको तो गिरफ्तार कर लिया है ना? हाँ, पुलिस घर पर आई के घर में घुसरा रहा, भागत रहा, हम ताला भर दिया, तब पुलिस आई के गिरफ्तार की है बा। तो अभी सीओ साहब आए हैं, सीओ साहब अपनी बात को रखेंगे, इन लोगों से अपनी वार्तालाप करेंगे। अभी आपने देखा कि ज्ञानपुर के सीओ प्रभात कुमार राय आए थे, यहाँ पीड़ित परिजन से मिले। उन्होंने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और मैं आपको बता दूं, परिजन जो पीड़ित परिजन है उनका कहना है कि हम लोगों को आखिर अब देखेगा कौन। इसके लिए पीड़ित परिजन ने मुआवजा का भी मांग किया है, जिसके बाद जो ज्ञानपुर के सीओ उन्होंने तत्काल एसडीएम महोदय को फोन लगाकर पीड़ित परिवार से बातचीत करा। मेरे बीच में परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और एक लड़की है उससे भी बातचीत करूंगा। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? अच्छा मधुबाला जी, ये आप क्या लगती थी जिनकी मौत हुई? वो हमारे दादा हैं, उनकी पोती है। तो दादा थे, तो ये बताइए, तो दादा थे तो कैसे ये घटना होगी, कुछ जानकारी? कुछ जानकारी नहीं थी। मेरे दादाजी घर से हंसते बोलते गए, 5 मिनट यहाँ बस गए 12। हमारे बाप अच्छा, वो जो मारा है, श्रवण जो मारा है, वो मनबड़ है, दबंग है क्या? हाँ, वो बहुत दबंग है, गाँव को कई लोग को मारा है। अरे कैसी कार्रवाई हो जाए जो आप लोग संतुष्ट हो जाए, कैसे उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करे? जीवन कार्रवाई हो जाए चाहे तब ऐसा मिले हमारे के मैया। क्या नाम है आपका? सुमन नाम है। सुमन जी हैं, घर की हैं? हाँ, इनकी तो सुमन जी ये बताइए, अभी अधिकारी आए थे, सब लोग बातचीत किए, क्या मांगे हैं आप लोगों की? यही मांगे हैं कि जीवन निर्वाह होना चाहिए, उसके सरकारी ताला लगना चाहिए उसके घर पे, बस। हाँ। लेकिन ये बताइए, इसमें आप लोग बता रहे हैं कि कुछ लोग वीडियो चला दिए हैं ओझा वैद वाला, क्या है? नहीं, वीडियो कभी वो ओझा वैद कुछ भी नहीं थे, वो कभी वो किसी के कुछ भी भभूत भी नहीं, वो किसी का भगवान का पूजा भी नहीं करते थे, कहीं भी नहीं जाते थे वो। क्या कह रही बेटा आप? एक नजर भी नहीं जा रहे थे गाँवपुर से, सबसे आप लोग पूछ लीजिए हमारे दादाजी। ये सब झूठ अफवाह है कि मेरे दादाजी हो जाते सो खाते। तो अभी आपके यहाँ तमाम लोग आ रहे हैं, तमाम अधिकारी आ रहे हैं, कुछ आपको आश्वासन मिला? कुछ भी नहीं मिला, खाली सब आसरा दिला के चले जा रहे हैं कि पहले अपना लाश ले लीजिए। अच्छा, जो श्रवण था यही गांव का ही है आपका? यही गांव का है, उसका बाप रहा हमारे घर आता था रोज, वो भी आते थे, कोई दुश्मनी नहीं है। फिर भी हमारे दादा को जान ले लिया उसने। तो दादा से कोई कुछ कहा सुनी पहले ऐसा कुछ भी कभी नहीं। क्या कह रहे हैं आप? जो उसके पिता जो मारा था मेरे बड़का बाबू को, तो आके इनके घर पे चाय पीता था बैठ के रोज। तो रोज उनको मिल के बातचीत करता था, चाय पीता था, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं जानते थे कि मेरे पापा के साथ ऐसा कर देगा वो। तो कितना चाकू गोदा था वो? उसने 10-12 चाकू घोष दिया था, सब बताने वाले बता रहे थे, हम लोग वहीं नहीं पहुंच पाए। चाकू गोद के तुरंत भाग गया? हाँ, नहीं भाग नहीं गया, अपने घर पे आ गया, दरवाजा बंद करके कह रहा है कि हमारे दरवाजा मत खोले माई बहन, नहीं हमके मुँह डली। जब तक सब कहा थे पागल, जब पागल है तो अपने घर में काहे नहीं मारे, अपने बापैया का जन्म काहे नहीं लिए भाई। आपके दादा के कितने बेटे थे? हमारे दादा के 4 बेटे थे, कोई नहीं घर पे था, सब अपने काम धंधे पे थे।
तो यह पीड़ित परिजन हमारे खाली 4 लड़के, हाँ हम लोग घर थे, 4 ठे लड़कियां थे और कोई नहीं था, हम सब कुछ नहीं कर पाए। आप चाहते कि उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो? हाँ हम लोग यही चाहते हैं। तो यह पीड़ित परिजन है और मैं आपको बता दूं बच्चन राम अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी उम्र लगभग 70 साल थी और बच्चन राम के ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा था कि वो सोखा थे, वैध थे, लेकिन पीड़ित परिजन ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। केस को गुमराह करने के लिए ये लोग इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। वहीं ज्ञानपुर के सीओ अभी कुछ समय आए, परिजन से मिले, परिजन से कुछ आश्वासन दिए और परिजन को डर है कि हमारे ऊपर हमला हो सकता है, क्योंकि जो मारा पीटा है, जो इस घटना को मौत के घाट उतारा है, उनके घर वाले बेहद दबंग किस्म के हैं, मनबड़ किस्म के हैं, क्योंकि आए दिन किसी न किसी से मारपीट करते रहते हैं और इसके पहले फ़ोन पे भी धमकी मिला है। और मैं आपको बता दूं वहीं चौरी के जो थाना प्रभारी हैं उनके द्वारा मेरी जब बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि तत्काल मुकदमा गंभीर धाराओं में दर्ज कर लिया गया है, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है आखिर उसने क्यों बच्चन राम को चाकू से गोद कर मौत के घाट क्यों उतारा, क्या है कारण। वहीं आरोपी के घर से बयान जारी हुआ है कि तमाम तरीके से वो आरोप लगा रही कि इस तरीके के थे, ऐसी उनकी ऐसा बच्चन राम काम करते थे, सोखा बैठे, ऐसे परिजन पीड़ित परिजन ने कहा कि वो अपने बचने के लिए इस तरीके से बात को रखा जा रहा है। अब देखना है कि आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ज्ञानपुर के सीओ प्रभात कुमार राय ने कहा कि अगर अपराध किया है तो कार्रवाई करने से पीछे भी नहीं हटूंगा। उन्होंने पीड़ित परिजन को अभी कुछ समय पहले सारी बात को रखा, कहा पीड़ित परिजन को सुरक्षा भी दी जाएगी, मुआवजा भी एसडीएम से बात करके पैरवी करके दिलाई जाएगी और उस आरोपी जो घटना को अंजाम दिया है श्रवण, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और पैरवी कर उसको सजा दिलवाया जाएगा। अब यह मामला जगदीशपुर सुजान गांव का मामला है। यह थाना यहाँ चौरी है, जनपद भदोही है। इसके पहले ज्ञानपुर में आपने देखा कि प्रभात कुमार राय सीओ ने किस तरीके से कार्रवाई की थी, एक चर्चा का विषय था। अब जनता यहाँ की भी आस लगा के बैठी है कि इस मामले में क्या पुलिस कार्रवाई करती है, क्या आरोपियों के ऊपर एक्शन लेती है। एक तरफ राज्य की सरकार ताबड़तोड़ अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है, फिलहाल अब यहाँ देखना है कि अपराधियों पर, आरोपियों पर कितनी पुलिस कार्रवाई करती है। फिलहाल कल पालपुर चौराहा पर 10 और 11 चाकुओं से गोदकर बच्चन राम गौतम की हत्या कर दी गई। बच्चन राम बेहद सीधे थे, लोगों से बड़ा अच्छा उनका तालमेल था। उनके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे अपने काम धाम में लगे रहते, घर को कैसे आगे बढ़ाना है, सारी बातों को लोग अपने हिसाब से रहते थे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि श्रवण के घर के ही लोग हमारे यहाँ चाय पियेंगे और श्रवण ही मेरे पिताजी को चाकू से गोदकर हत्या कर देगा। फिलहाल और आगे क्या होती है इस मामले में, इस घटना में कार्रवाई, ये तो समय ही बताएगा। ऐसे आप देखते रहिए आपका अपना चैनल आज़ाद VIP न्यूज़। जय हिंद।